नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। और आज हम लेकर आए हैं एक और शानदार फैन मेड स्टोरी। अगर आपको हमारी सभी फैन मेड स्टोरीज देखनी है तो हमने उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी फैन मेड मूवी का नाम है फ्लाइंग जट 2। इस फिल्म की स्टारकास्ट में है टाइगर श्रॉफ, अमन ढिल्लन फ्लाइंग जट सुपर हीरो, जैकलिन फर्नांडिस कीर्ति अमन की प्रेमिका और पर्यावरण वैज्ञानिक, आयुष्मान खुराना डॉक्टर, आर्यन कश्यप मुख्य विलेन, अर्चना पूरन सिंह कीर्ति की मां कॉमिक और भावनात्मक किरदार, सहायक कलाकार श्रेयस तलपड़े रोहन अमन का सबसे अच्छा दोस्त और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अब देखते हैं कि यह कहानी कहां से शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली फिल्म की घटनाओं के कई साल बाद अमन ढिल्लन उर्फ फ्लाइंग जट अब लोगों के लिए सिर्फ एक सुपरहीरो नहीं बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका है। उसने अपनी सुपर पावर को दुनिया से पूरी तरह छिपा रखा है। दिन में वह एक साधारण इंसान की तरह रहता है और रात में शहर का रक्षक बन जाता है। जैकलिन का किरदार अब एक पर्यावरण वैज्ञानिक बन चुकी है। वह और अमन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अमन अभी अपनी जिम्मेदारियों के कारण शादी का फैसला नहीं कर पा रहा। अर्चना पूरन सिंह पहले की तरह मजाकिया अंदाज में दोनों की शादी कराने की कोशिश करती रहती है, जिससे कई हल्के फुल्के कॉमिक पल बनते हैं। शहर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बड़े बड़े उद्योगपति रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का अपहरण किया जा रहा है। हर जगह एक ही प्रतीक दिखाई देता है, काले रंग का एक चमकता हुआ वृत्त। उधर एक गुप्त प्रयोगशाला में डॉक्टर आर्यन कश्यप आयुष्मान खुराना दुनिया के सामने एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, लेकिन असलियत में वह बेहद खतरनाक इंसान है। उसका मानना है कि इंसानों ने पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है, इसलिए वह पूरी मानव सभ्यता को खत्म करके एक नई परफेक्ट दुनिया बनाना चाहता है। आर्यन ने एक रहस्यमयी उल्कापिंड से निकली ऊर्जा पर प्रयोग करके एक ऐसा सूट बनाया है जो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर सकता है। अब वह हवा में उड़ सकता है, ऊर्जा की लहरें छोड़ सकता है और किसी भी चीज को हवा में रोक सकता है। जब फ्लाइंग जट पहली बार उससे भिड़ता है तो उसे एहसास होता है कि यह अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन है। आर्यन अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से अमन की हर ताकत का विश्लेषण कर चुका होता है। इसी दौरान अमन का पुराना दोस्त रोहन श्रेयस तलपड़े वापस आता है। रोहन हमेशा की तरह मजाकिया है, लेकिन इस बार वह अमन की गुप्त पहचान जान चुका है। वह उसका टेक्निकल सपोर्ट बन जाता है और कई नए गैजेट तैयार करता है। रोहन की मदद से अमन आर्यन की लैब तक पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि आर्यन पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बदलने वाला है। अगर मशीन चालू हो गई तो लाखों लोग हवा में उठकर मर जाएंगे। आर्यन जानबूझकर शहर के बीचों बीच हमला करता है। फ्लाइंग जट लोगों को बचाने में लग जाता है, जबकि आर्यन अपनी मशीन सक्रिय कर देता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। इमारतें हिलने लगती हैं, कारें हवा में उड़ने लगती हैं, लोग आसमान में खींचने लगते हैं। फ्लाइंग जट अपनी पूरी ताकत लगाकर हजारों लोगों को बचाता है, लेकिन तभी आर्यन रोहन को पकड़ लेता है। आर्यन कहता है, एक सुपरहीरो सबको नहीं बचा सकता, उसे हमेशा किसी एक को खोना पड़ता है। वह रोहन को मशीन के ऊर्जा कोर में फेंक देता है। रोहन आखिरी समय में मशीन का कंट्रोल सिस्टम नष्ट कर देता है ताकि शहर बच जाए। भयानक विस्फोट होता है। रोहन वहीं शहीद हो जाता है। उसकी मौत अमन को अंदर तक तोड़ देती है। अब अमन पहली बार अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देता है। वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। दोनों के बीच आसमान में कई किलोमीटर लंबी जबरदस्त लड़ाई होती है। आर्यन पूरे शहर पर ऊर्जा के गोले बरसाता है। फ्लाइंग जट हर हमले को रोकता है। फिर दोनों अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंच जाते हैं। आर्यन अपने सूट की सारी ऊर्जा एक साथ छोड़ देता है। अमन अपनी पूरी शक्ति एक मुक्के में इकट्ठा करता है। दोनों की टक्कर से आसमान बिजली से भर जाता है। आर्यन का सूट टूटने लगता है। वह जमीन पर गिरता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। वह आखिरी बार मशीन को ओवरलोड करके पूरे शहर को उड़ाने की कोशिश करता है। अमन मशीन को उठाकर समुद्र के ऊपर ले जाता है। आर्यन भी उसके पीछे पहुंच जाता है। दोनों समुद्र के ऊपर आखिरी बार भिड़ते हैं। अंत में अमन आर्यन को मशीन के ऊर्जा कोर में धक्का दे देता है। भयंकर विस्फोट होता है। मशीन पूरी तरह नष्ट हो जाती है। आर्यन आयुष्मान खुराना की मौत हो जाती है। अमन घायल अवस्था में समुद्र में गिरता है। पूरा शहर उसे मृत मान लेता है। कुछ देर बाद समुद्र से फ्लाइंग जेट बाहर निकलता है। पूरा शहर उसकी वापसी पर खुशी से झूम उठता है। कुछ महीनों बाद अमन और जैकलिन की सगाई हो जाती है। अर्चना पूरन सिंह पूरे परिवार के साथ मजेदार डांस करती है और फिल्म एक भावनात्मक लेकिन खुशहाल अंत पर समाप्त होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन रूस के बर्फीले पहाड़ों के नीचे एक गुप्त सैन्य प्रयोगशाला दिखाई देती है। वैज्ञानिक एक विशाल स्टील के चैम्बर को खोलते हैं। अंदर एक रहस्यमय आदमी बैठा होता है। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही होती हैं। वैज्ञानिक डरते हुए कहते हैं, सर, फ्लाइंग जट ने आर्यन को मार दिया। वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराता है। वो खड़ा होता है। कैमरा उसके चेहरे पर आता है। हेनरी की एंट्री होती है। वो कहता है, आर्यन सिर्फ एक प्रयोग था, अब असली शिकारी आया है। इस बार सुपरहीरो नहीं, पूरी दुनिया गिरेगी। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। स्क्रीन काली हो जाती है। फ्लाइंग जट विल रिटर्न। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये फैन मेड स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी फैन मेड स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार फैन मेड स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।